हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वसीम है। वेलकम टू माय चैनल कोडिंग विद वसीम। ये हमारी जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ का 19 ट्यूटोरियल है और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ऑब्जेक्ट इन डेप्थ। तो पहले हम अपनी वेरिएबल्स वाली वीडियो में ऑब्जेक्ट को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम डेप्थ में देखने वाले हैं ऑब्जेक्ट को। तो इस वीडियो में क्या क्या कवर करेंगे, हम देखेंगे कितने टाइप से हम ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट में जो मेथड्स हमने एरे के साथ देखे थे वो ऑब्जेक्ट के साथ देखने वाले हैं, लाइक मैप फॉर ईच मैप, रिड्यूस एक्सेट्रा। एंड ऑब्जेक्ट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे और एरे ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले चलते हैं अपने VS कोड पर और यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा कि सबसे पहले जो मेथड है हमारे पास ऑब्जेक्ट लिटरल के साथ अगर ऑब्जेक्ट डिफाइन करना है आपको तो इस तरीके से कर सकते हैं। आप फर्स्ट नेम देंगे, मैं लिखूंगा मैं फर्स्ट नेम जॉन। एक मेथड तो ये है, ये हमारे पास एज हो गई और अभी हम इतने देते हैं। एक मेथड तो ये, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग करेंगे इसको और यहाँ पर्सन, तो मेरे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये इस तरीके से हम कर सकते हैं, जो ट्रेडिशनल वे है, मोस्टली जो डेवलपर्स इसी को यूज़ करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि अब आप क्लास, जब हम आगे आने वाली वीडियोज़ में अपने ऊफ्स की प्रोग्रामिंग को देखेंगे तो उस टाइप पे हम कैसे डिफाइन करेंगे ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए उसे बोलते हैं हम कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, सर कंस्ट्रक्टर में देखेंगे। यहाँ पर हम देखने वाले हैं ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो अब हम देखने वाले हैं ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर में क्या करते हैं हम, सिंपली हम जो करते हैं यहाँ पर हम लिखते हैं यहाँ पे न्यू ऑब्जेक्ट ऐसे, और इसमें लेते हैं हम फिर असाइन जो करते हैं पर्सन डॉट नेम जॉन ये 30 लाइक दिस। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड मेथड। और उसके बाद हम चलते हैं, हमारे पास जो होता है ऑब्जेक्ट डॉट असाइन करके होता है हमारे पास एक। उससे पहले हम देख लेते हैं, मान के चलिए कि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है OBJ, जिसमें एक फंक्शन, अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में इसको भी। यहाँ पे ग्रीट के नाम से एक फंक्शन है और वो रिटर्न कर रहा है कंसोल डॉट लॉग हेलो, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ करना है ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर भी सेम ही आएगा आउटपुट है। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, एक और वेरिएबल बना के उसमें ऑब्जेक्ट डिफाइन करके इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। और एक हमारे पास जो लास्ट जो मेथड बचता है, ये तो ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट हो गया। और उसके बाद जो हमारे पास जो लास्ट मेथड जो बचता है ना गाइस, जो लास्ट मेथड है वो है हमारे पास ऑब्जेक्ट डॉट असाइन। यहाँ पे लिखते हैं हम असाइन, एक सेकेंड, ऑब्जेक्ट डॉट असाइन। तो पहले पैरामीटर में हम यहाँ पर एम्प्टी ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं और दूसरे में हमें ऑब्जेक्ट पास करना होता है। यहाँ पर देना होता है हमें नेम, यहाँ पर देना होता है जॉन, यहाँ पर देना होता है हमें एज 30 दे दी। इस तरीके से ये भी सेम ही आउटपुट रिटर्न करेगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये हम सेम आउटपुट रिटर्न करेगा। अब चलते हैं हम गाइस, ये तो हो गया हमारे 4 टाइप से कैसे हम ऑब्जेक्ट डिफाइन कर सकते हैं। और भी तरीके हैं हमारे पास डिफाइन करने के, जो मोस्ट पॉपुलर हैं गाइस वो मैंने आपको बता दिए। और सबसे पहले अब हम देखने वाले हैं किस किस टाइप का हम डेटा डिफाइन कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ पर हम लेता हूँ सबसे पहले मैं फर्स्ट नेम जॉन और यहाँ पे देते हैं हम लास्ट नेम डी हो गया, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास जो है, हम नंबर देना चाहते हैं तो इस तरीके से नंबर दे सकते हैं और यहाँ पे दे सकते हैं लाइक इज मेल
और एरे देना चाहते हैं, हॉबीज़ का एरे देता हूँ मैं यहाँ पे, म्यूजिक एंड स्पोर्ट्स, ओके। और उसके बाद हम देना चाहते हैं फंक्शन, लाइक यहाँ पे जो रिटर्न करेगा फुल नेम फंक्शन, ठीक है। पहले भी इतना देखते हैं, ये हमारे पास आ रहे हैं, ये फंक्शन भी आ रहा है हमारे पास, दे सकते हैं। मेरा फुल नेम एक फंक्शन है, यहाँ इसका टाइप बता रहा है, ये फंक्शन टाइप का है, ये एरे टाइप का है, ये बुलियन है, ये स्ट्रिंग है और ये नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं गाइज आप कि मुझे इस वाले ऑब्जेक्ट में से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भी एक्सेस करना है विद इन द फंक्शन, इस ऑब्जेक्ट के अंदर ही। तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर सेम की का रेफरेंस क्या दे सकते हैं हम, अगर हम ऐसे लिखेंगे, लाइक मैं ऐसे एक्सेस करूंगा, रिटर्न, यहाँ पे लिखूंगा अगर मैं जैसे पर्सन डॉट फर्स्ट नेम, अभी मैं इतना एक्सेस करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। और मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, हमारे पास जोन आ गया, ठीक है। एक मेथड तो ये है हमारे पास, ठीक है। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। ये फंक्शन क्या कर रहा है, फर्स्ट और लास्ट नेम को, यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, फर्स्ट और लास्ट नेम को कॉन्केटेनेशन करके प्रिंट कराएगा। और जो मोस्ट लाइक जो रिकमेंड किया जाए डेवलपर के द्वारा, जो रिकमेंडेड वे है वो ये है, यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं दिस कीवर्ड का। तो दिस कीवर्ड जो जावास्क्रिप्ट में जो रेफर करता है सेल्फ रेफरेंसिंग के लिए होता है, तो इस सेल्फ को रिप्रेजेंट करेगा, दिस कीवर्ड इस ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। यहाँ पे मैं दिस लगाऊंगा, यहाँ भी दिस लगाऊंगा, तब भी ये सेम ही आएगा इस तरीके से, ठीक है गाइस। तो हम मल्टीपल टाइप के डेटा टाइप हम डिफाइन कर सकते हैं ऑब्जेक्ट में, लाइक फर्स्ट नेम स्ट्रिंग, लास्ट नेम स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, एरे एंड फंक्शन। और ऑब्जेक्ट के अंदर हमें लाइक नेस्टेड ऑब्जेक्ट भी लेना है, तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं इसको। यहाँ पे लिखता हूँ मैं एड्रेस, और एड्रेस के अंदर मैं यहाँ देता हूँ सिटी न्यूयॉर्क, स्टेट दिस, ठीक है। और ये यहाँ पे कॉमा लगाना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। और यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊं, पूरे ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराऊं कंसोल में, ये पूरे का पूरे हमारे पास ही आ जाएंगे। क्या बोलते हैं, एड्रेस आ गया हमारे पास, ठीक है। एड्रेस आ गया हमारे पास, पेज आ गया, फर्स्ट नेम, फुल नेम, हॉबीज, इजमेल, लास्ट नेम ट्रू, इजमेल ट्रू, ठीक है। अब मान के चलिए कि ये तो हमारे पास एक ही पर्सन का डेटा आ रहा है ना, मान के चलिए अब हमारे पास 4 पर्सन का डेटा हम कैसे स्टोर कराएंगे, तो उसको भी हम देखेंगे। उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मान के चलिए किस किस टाइप की हम की डिफाइन कर सकते हैं। एक की हमें ये लेनी है कि ये ना, देखिए ईयर, एक ईयर है और उसकी वैल्यू भी क्या है, ईयर है, ये ईयर, ईयर की मैं यहाँ पर देता हूँ। वो कस्टम की मुझे इस वाली जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल की वैल्यू को मुझे की बनाना है। हम कैसे बना सकते हैं इनसाइड द ऑब्जेक्ट, तो वो कैसे कर सकते हैं, डायनेमिकली जब वैल्यू में आ रही हो, वेरिएबल के थ्रू आ रही हो, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं ईयर। जैसे हम कराएंगे प्रिंट, तो यहाँ देखिए ईयर यहाँ पर आ गया, ईयर यहाँ पर आ गया है, ईयर की वैल्यू यहाँ पर आ गई। तो ईयर की जो वैल्यू है इस वेरिएबल की, वो थी ईयर, और यहाँ पर हमने असाइन कर दिया ईयर 22, ठीक है। ये हो गया। तो उसके लिए हमें लगाने होते हैं राउंड ब्रेसेस और जो वेरिएबल है वेरिएबल का नाम। अब आगे, अब हमारे पास मान के चलिए कि स्पेस में कुछ मुझे की लेनी है, लाइक माई प्रोफेशन जो है मुझे स्पेस में लेना है। तो किस टाइप की है तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसको भी देखते हैं। तो इसके लिए डुअल कोट्स में सबसे पहले हमें रैप करना होता है अपना, ठीक है। डुअल कोट्स में रैप करने के बाद, और उसके बाद मैं लिखेगा प्रोफेशन हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ठीक है। इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। अब मान के चलिए कि मुझे ईयर वाले की एक्सेस करनी है, तो ईयर वाले की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, वो होती है ईयर। आप लोगों को पता ही है कि मोस्टली जो हम एक्सेस करते हैं डॉट लगा के एक्सेस करते हैं,
ऑब्जेक्ट में करना भी ऐसे चाहिए। अब जो ये माई प्रोफेशन आ रही है इसको हम कैसे एक्सेस करेंगे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे डॉट लगा के मैं ऐसे एक्सेस कर सकता हूँ। अगर मैं ऐसे, आप बोल रहे हो ना कि ये डॉट लगा कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं मैं एक्सेस, नहीं, वो यहाँ पे देगा देखो एरर। इसको हम कैसे कर सकते हैं, ऐसे इस टाइप की कीज को डील कैसे कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के साथ। उसके लिए भी हम यहाँ पर स्क्वायर ब्रेसेस उसके लिए हम यूज करते हैं स्क्वायर ब्रेसेस। इस तरीके से ये सॉफ्टवेयर इंजन में प्रिंट हो जाएगा। जो भी हम की डुअल कोड से डिफाइन करेंगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट में, तो उसको एक्सेस करने के लिए हम स्क्वायर ब्रेसेस का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, हो गया। अब मान के चलिए कि मुझे कुछ कस्टम ऑब्जेक्ट, ये तो जो भी हमने की इनिशियलाइज करी है सारी की सारी, वो ऑब्जेक्ट में इनिशियलाइजेशन के टाइम पे सारी की सारी की हमने असाइन करी है। ठीक है, अब भाई प्रॉब्लम ये आ रही है हमारी कि हमें इनिशियलाइजेशन के बाद कुछ कीज असाइन करनी है ऑब्जेक्ट में, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। मान के चलिए कि मुझे की देनी है परसेंट डॉट, यहाँ पर लिखना चाहता हूँ, यहाँ परसेंट डॉट, यहाँ पर देते हैं हम हीरो। उसका जो हीरो फेवरेट हीरो कौन सा वहाँ देते हैं हम, यहाँ लाइक सुपरमैन, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर देखिए परसेंटेज जो हीरो आ जाएगा, यहाँ पे ऐड हो गया सुपरमैन। ठीक है, और मुझे डुअल कोट्स वाली जो की है यहाँ पर असाइन करनी है ना, यहाँ पे मतलब जो स्पेस वाली जो की है वो मुझे यहाँ पर जो असाइन करनी है, उसके लिए फिर मान के चलिए मुझे यहाँ पे ऐसा करना पड़ेगा, लाइक उसकी हीरोइन देते हैं यहाँ पे हम, लाइक यहाँ पे रख देते हैं हम ABC रख देते हैं के लिए समझाने के लिए आपको। उसकी जो हीरोइन होगी यहाँ पे ABC आ जाएगी, देखिए इस तरीके से। अगर इनिशियलाइजेशन के टाइम पे हम असाइन करने तो हम ऐसे असाइन करेंगे, अदरवाइज हम ऐसे करेंगे। और यहाँ पर अगर देखिए मैं यहाँ पे ऐसा कर दूं, आप कहने अगर यहाँ पे इनिशियलाइजेशन के टाइम पे हम यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे माई प्रोफेशन में, तो फिर क्या होगा उसको भी देख लेते हैं। कुछ नहीं होगा, यहाँ पे सेम रिजल्ट मिलेगा हमें। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसा कर सकते हैं आप, बट यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है ब्रैकेट लगाना इनिशियलाइजेशन के टाइम पे। अगर स्पेस के साथ कोई की असाइन कर रहे हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाना मैंडेटरी नहीं है। बट जब आउटसाइड द ऑब्जेक्ट, इनिशियलाइजेशन के ऑब्जेक्ट के इनिशियलाइजेशन का पार्ट है, इसके बाहर आप कुछ भी एक्सेस कर रहे हो ऑब्जेक्ट में की असाइन कर रहे हो, तो उस टाइम पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाना मस्ट है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, तो इस तरीके से हम सारे डेटा टाइप्स को हम डिफाइन कर सकते हैं ऑब्जेक्ट में। अब हम चलते हैं अपने जो है अगला, वो है हमारे पास अगला जो है हमारे पास ये वो क्या है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट क्या कहता है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा ये कहता है कि आपके पास जो डेटा टाइप आ रहा है ना, वो एक ही टाइप का डेटा टाइप आ रहा है, मतलब एक ही यूज़र का डेटा टाइप आ रहा है। तो हमें मल्टीपल यूजर्स का डेटा टाइप स्टोर करना है इसमें, वो हम कैसे कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं इसको पूरा हटा देता हूँ। मैं अभी यहाँ पर जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है एक यूज़र की वैल्यू कंटेन कर रहा है। ठीक है, उसको मैं हटा देता हूँ सबसे पहले। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब ही इसका नाम सजेस्ट कर रहा है कि सबसे पहले हमें लगाना होता है यहाँ पे एरे। एरे के अंदर जो भी हम ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं उसको बोलते हैं हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एरे के अंदर हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को ऐसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देते हैं हम नेम जोन, एज 30, सैलरी लाइक हमने दे दिया इसके 1000, और हर एक की के बाद हमें कॉमा लगाना होता है। यहाँ पे लगा दिया हमने जेंडर, इसका जो है जेंडर है मेल है। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कि इस तरीके से हम कर सकते हैं कि 0 इंडेक्स पे हमारा एक रिकॉर्ड आ गया। देखिए अब मैं एक और रिकॉर्ड ऐड करूँगा, जैसे ही एक रिकॉर्ड मैंने ऐड कर दिया जेन के नाम से, उसकी एज रख दी थी हमने 20, और उसकी जो सैलरी है
$2000 है और वो हमारी ईमेल है। ठीक है, ऐसे कर करके मैं 5 रिकॉर्ड ऐड कर देता हूँ। ये मेरा 3rd रिकॉर्ड है, इसकी वैल्यू रख दी हमने रोमन, और इसकी जो चीज़ें 28 कर दी हमने। $2000 ये मेल है। तो यहाँ पर जून ऐड कर दी हमने, और जून की जो है 35 एज है, और इसकी जो यहाँ पर देख सकते हैं, और ये ईमेल है। और लास्ट में जो मैंने एक रिकॉर्ड ऐड कर दिया उसको ले लेते हैं हम सैद के नाम से, और यहाँ पर हम दे देते हैं उसकी एज, हम दे देते हैं 25 और 4 दे देते हैं, और यहाँ पर इसकी जो सैलरी है इतनी कर देते हैं हम, और यहाँ पर वो भी मेल है। ठीक है, जैसे मैं सेव करूँगा तो 5 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, जैसे हमारे पास एरे में होता है 0 इंडेक्स पे हमारे जॉन का रिकॉर्ड आ गया, जो मेल है, सैलरी उसकी ये है, एज है। उसके बाद हमारे पास जेन का रिकॉर्ड है, जो एक फीमेल है, उसकी सैलरी ये है। रोमन है जो मेल है, उसकी सैलरी ये है, एज ये है। उसके बाद जून है जो फीमेल है, उसकी सैलरी ये है, एज हमारी ये है। उसके बाद सैथ है, उसकी सैलरी ये है और ये है। ठीक है, अब ये इस पे हम जो ये होता है हमारा एरएफ ऑब्जेक्ट, सबसे पहले हम एरर लगाते हैं, फिर एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं, और एक क्या डिफाइन करते हैं, वो एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करने के बाद अगले ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं। मल्टीपल ऑब्जेक्ट को हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हम देखने वाले हैं, अब ये बता देता हूँ कि ये जो लेफ्ट साइड में जो भी इसकी जो भी वैल्यूज़ है उसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी। राइट साइड में जो भी जो वैल्यूज़ आती है उसको बोलते हैं वैल्यूज़। की वैल्यू के पैर में ऑब्जेक्ट जो है डेटा स्टोर करता है, ये इसकी की होती है, इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी, और इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, इसको प्रॉपर्टी बोलना याद रखना, इसको वैल्यू। अब हम सारी वैल्यू कैसे प्रिंट करा सकते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया था एरे के साथ, हमने फॉर ईच मेथड देखा था प्रिंट कराने के लिए। ठीक है, तो उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, प्रिंट कराने से पहले मैं यहाँ पर ना एक वेरिएबल और लेके मैं यहाँ पर डेटा के नाम से वेरिएबल लेता हूँ, और उसमें पर्सन को मैं ऐसे कर लेता हूँ, इनिशियलाइज कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करना है, टेबल, अगर हम फॉर ईच लगाना है तो सबसे पहले मैं टेबल प्रिंट करा देता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ये में लगा ली, नेम इज सेंडर, उसके बाद ये देख सकते हैं हमने ये प्रिंट कराया है टेबल पूरा का पूरा, और मैं इसको हटा देता हूँ, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास सारे का सारा डेटा आ गया, और यहाँ पर मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, अब पूरा दिख रहा होगा आपको। ठीक है, इस तरीके से हम करा सकते हैं प्रिंट। अब यहाँ पर हमारे पास जो भी प्रिंट कराने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था एरे वाली इस वीडियोज़ में, इटरेटर वाली वीडियोज़ में, कि ऑब्जेक्ट के साथ भी हम सारे मेथड देखेंगे। उसको प्रिंट कराने के लिए हम लिखेंगे डेटा डॉट फॉर ईच आइटम। ठीक है, इस तरीके से हम प्रिंट करा देंगे सारी की सारी वैल्यूज। देखिए यहाँ पे क्या करा हमने, एक टीआर क्लोज करी, एक कॉलम सबसे पहले हमने प्रिंट कराया उसका नेम, फिर इसकी एज, फिर इसकी सैलरी, फिर इसका जेंडर, और फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इस तरीके से। ठीक है, डेटा में प्रिंट करा दिया। अब मान के चलिए तो हमने फॉर ईच का एग्जांपल देख लिया। फॉर ईच से पहले हम करते हैं कि जिनकी भी एज लाइक 20 से ज़्यादा हो ना, लाइक 24 से ज़्यादा हो, यानी कि कितने रिकॉर्ड प्रिंट करेगा ये। अब मैं इसको नीचे कर देता हूँ, 30, 28,
28, 35, तो वो प्रिंट हो जाए। 20 से ज़्यादा हो तो ये 24 से ज़्यादा हो, तो वो कैसे कर सकते हैं? तो आपको पता होगा कि हमने फ़िल्टर मेथड का यूज़ किया था। तो फ़िल्टर में क्या करेंगे हम, फ़िल्टर में हम ये कर देंगे और यहाँ पर हम करेंगे एक कंडीशन लगाएंगे। आइटम के ऊपर कंडीशन लगानी है हमें, ठीक है, पता है। और आइटम के किसके ऊपर, हमें लगानी है कंडीशन एज के ऊपर। आइटम की जो एज ग्रेटर देन होनी चाहिए ना, वो 24 से होनी चाहिए। तो यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग 3 रिकॉर्ड्स प्रिंट होने चाहिए। 3 रिकॉर्ड्स आ गए, देखिए ये सारे 24 से अब वाले रिकॉर्ड आ गए। और मैं चाहता हूँ कि जो भी फीमेल है उनको प्रिंट कराना चाहता हूँ, ठीक है। तो फीमेल को प्रिंट कराने के लिए ना मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं कर देता हूँ जेंडर फीमेल। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। फीमेल हो गई, ठीक है, प्रिंट सारी की सारी। इस तरीके से हम फीमेल प्रिंट करा सकते हैं। ओरिज देख लिया हमने, फिल्टर देख लिया, और अब हम देखने वाले हैं मैप को, कि मैप को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तो हम देखने वाले मैप को, तो मैप को भी आप चाहें तो देखिए, यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ और मैं सारा का सारा डेटा चाहिए अभी के लिए। इस तरीके से आप चाहें तो इसके लिए ट्रेडिशनल फॉर लूप भी यूज़ कर सकते हैं। ट्रेडिशनल फॉर लूप मगर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि जब हमारे पास इटरेटर मेथड है तो हम इन्हीं का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये पर्सन है और यहाँ पर आप चाहें तो मैप भी लगाएंगे। तो मैप पे न्यू क्या रिटर्न करता है, न्यू एरर रिटर्न करता है, सेम ही आउटपुट मिलेगा। ये हो गया हमारा मैप, ठीक है। तो फॉर ईच रहने देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे ना ये तो हो गया हमारा, ठीक है, सारा का सारा काम। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पर ये ऐसे प्रिंट करा सकते हैं, फिल्टर लगा सकते हैं, वो हमने सब देख लिया। अब मुझे करना क्या है, ये जो भी अब रिड्यूस का एग्जांपल देखना है हमें, ठीक है। अब इसको रहने देते हैं और यहाँ लगाते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट डेटा। डेटा को हम रीड करा दी। यहाँ पर चाहिए मुझे रिड्यूस जो भी आ रहा है ना हमारे पास, जो भी रिड्यूस फंक्शन है ना, वो क्या करे, वो ये करे कि एक सेकंड गाइस, मैं इसको दोबारा लिखता हूँ। यहाँ पर जो डिफॉल्ट वैल्यू साइन हो वो 0 से हो, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, इसको रिटर्न करना है। वो भी सैलरी आ रही है ना, प्रीवियस सैलरी होगी, एक्यूमुलेटर हमारी जो भी करंट सैलरी आ रही है वो प्लस होकर इसमें ऐड होगा। यानी कि टोटल सैलरी का हम टोटल देखना चाहता हूँ, कितनी सैलरी का टोटल है। तो सैलरी का टोटल ये बना हमारा 9300, ठीक है। और उसके बाद जो मैं देखना चाहता हूँ गाइस, इस तरीके से आप कर सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि जो भी सैलरी आ रही है ना, उसका टोटल तो हो जाए साथ साथ उसमें क्या होना चाहिए, ये जो हमारी एज आ रही है, ये जो एज आ रही है ना, पूरी एज में कितने बंदे हैं वो सबका एज का सम देखना चाहते हैं हम। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें करंट डॉट एज, ठीक है। ये हमारी एज निकल गई। तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर हम लगाएंगे डिवाइडेड, हमारे पास 5 यूज़र है तो एवरेज एज निकाल लेते हैं, यूज़र की कितनी आ रही है एवरेज एज। ये हमारे पास एवरेज एज आ जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। तो ये था गाइस आज के इस वीडियो में, इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं मेथड्स। और हमने ऑब्जेक्ट के बारे में डीप में पढ़ा, जो जो मेथड अवेलेबल थे वो हमने चेक कर लिया है, ठीक है। अब जाने से पहले बताना चाहूँगा कि कोई ऑब्जेक्ट एरे आ रहा है, लाइक कोई ऑब्जेक्ट और एरे को हम एम्प्टी कैसे चेक कर सकते हैं। तो कंसोल में बता देता हूँ मैं एरे के लिए। तो यहाँ पे कंसोल में मैं बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे पास
ये कह रहे हैं कि यहाँ पर मान के चलिए, छोड़िए मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारे रह गया था, यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं। हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाएंगे, वो चेक करेगा इज एम्प्टी है, ठीक है। वो क्या रिटर्न कर देगा, रिटर्न इस तरीके से। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में पहले हम एम्प्टी अरे पास करके देखेंगे। ये क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू। यहाँ देख सकते हैं हम, ये रिटर्न कर देगा ट्रू। अब हम इसमें वैल्यू डाल के देखेंगे, एक वैल्यू है इसमें तो फॉल्स। तो इस तरीके से आप एरे को चेक कर सकते हो एम्प्टी या नहीं। इस तरीके का फंक्शन बना के एरे की लेंथ चेक कर सकते हैं। ग्रेटर देन 0 है तो वो एम्प्टी नहीं है, हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। और लेस देन 1 है यानी कि इक्वल टू 0 है तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू, एरे एम्प्टी है। इस तरीके से हम एरे को एम्प्टी चेक कर सकते हैं कि एरे एम्प्टी है नहीं। और ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट में अगर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है तो हम सेम ये वाला मेथड फॉलो करेंगे। अगर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है हमारे पास, और हमारे पास जो सिंगुलर जो मैं ऑब्जेक्ट आता है उसके लिए बता देता हूँ। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए तो सेम ही हो गया। अब कौन तो मान के चलिए हमारे पास ये है, एक ओबीजे है, यहाँ है हमारे पास फर्स्ट नेम जॉन। अब इसको हमें चेक करना है कि ये एम्प्टी है नहीं, ठीक है। उसके लिए क्या कर सकते हैं आप, तो उसके लिए हमें करना होता है तो ऑब्जेक्ट को एम्प्टी चेक करने के मल्टीपल मेथड हो सकते हैं, मल्टीपल वेज है। तो मेरा जो फेवरेट है मैं उसको बता देता हूँ, जो मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं, हमारे पास एक मेथड होता है ऑब्जेक्ट डॉट कीज, ठीक है। इसके अंदर हम पास करते हैं ओबीजे। उसके बाद हम चेक करते हैं ओबीजे डॉट लेंथ इक्वल टू 0 है, फॉल्स, क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्ट अभी एम्प्टी नहीं है। और मैं से कमेंट कर दूंगा तो एम्प्टी ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हैं। एरे का भी मैंने बता दिया, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का बता दिया। एरे और एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का सेम ही है, डॉट लेंथ चेक करना है डायरेक्टली। बट ऑब्जेक्ट के केस में और सिंगल ऑब्जेक्ट के केस में हमें चेक करना है ऑब्जेक्ट डॉट कीज ओबीजे डॉट लेंथ। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। तो ये था गाइस आज की इस वीडियो में। तो हमें आप ये ऑब्जेक्ट के हमें डेप्थ में देखा, तो आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू गाइस, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।